तो देखिए मेरा नाम है कुलदीप और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है एंगल। व्हाट इज द एंगल? एंगल क्या है हमारा? अमाउंट ऑफ रोटेशन। देखो ये हमारी एक इनिशियल रे है, ये रहा, इसका नाम रख दिया हमने ओ ए। अगर हम इसे रोटेट कर दें, ये हमने ऐसे धीरे ऐसे रोटेट कर दिया तो ये होगी, इस पॉइंट को कहते हैं ओ बी, इस रे को। तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है ना, इसे ही कहते हैं एंगल। एंगल क्या है हमारा? अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन। ये क्या कहलाता है हमारा? एंगल। और अगर हम मैथमेटिकली बात करें कि डेफिनेशन वाइज क्या होगा हमारा एंगल, तो देखो एंगल इक्वल टू होता है हमारा आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो इसमें आर्क और रेडियस कैसे आती है? देखो जैसे हमारी रे है तो हमने इसे ऐसे मूव करा, देखो ये ओ ए है, जब हम इसे पॉइंट ओ के अबाउट ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। ये हमारी ओ ए क्या है? रे है। हमने इसे रोटेट करना चालू करा ऐसे, तो ऐसे 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 करके क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा हमारा? सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइम पर हमारी ओ ए रे यहां है, जब हम इसे रोटेट करके यहां ले आएंगे, ये होगी हमारी, ये क्या होगी? ओ बी। ठीक है, तो फिर कितना रोटेट हुआ? ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है ये क्या कहलाता है? हमारा एंगल। ठीक है, तो ये जो सर्कल की ये है, ये वाली आर्क, ये जो हमारी आर्क है ए बी, ये सेंटर पर कितना एंगल सबटेंडेड कर रही है? थीटा। तो ये जो हमारा एंगल सबटेंडिंग एंगल है थीटा, वो होता है ये वाली हमारी आर्क जो है ये ए बी और अपॉन रेडियस। तो मैथमेटिकली जो हमारा एंगल है वो ऐसे डिफाइन होता है, द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, ये हमारा मैथमेटिकली हम इसे ऐसे कहते हैं। अब देखो जो हमारे एंगल हो सकते हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। कैसे? देखो ये हमारा ओ ए रे है, अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, ये रहा, ये हमारी रे थी, हमने कैसे रोटेट किया इसे? एंटी क्लॉकवाइज। जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे रे को, तो हमारे पास जो एंगल होगा वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, पॉजिटिव। और अगर हम इसे ओ ए को क्या करें? क्लॉकवाइज रोटेट करें, तो जो हमारा एंगल होगा वो होगा नेगेटिव। ठीक है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो क्या होगा? नेगेटिव एंगल। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे अगर हमारा एंगल हमारा थीटा है, रेडियस आर है, और ये जो आर्क है ये एस है, तो थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं, देखो पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल कैसे है। जैसे ये है हमारा, ये जो हमारा रे है ये कैसे रोटेट की गई है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जैसे ये हमारा एंगल है कितना? +30 डिग्री। इसे ले लो, जैसे इस एंगल को क्या दो? +50 डिग्री। या अगर हम इसे कहें ऐसे तो +80 डिग्री। ये क्या है? जब हमारी रे को कैसे रोटेट किया गया हो? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखते हैं जब हमारा जो रे है इसे क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो देखो -30 डिग्री, -50 डिग्री, या ऐसे दे दो हमारा -80 डिग्री। जब हम जो हमारा
वो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, इसे कैसे मेजर किया जाए, हमारा एंटी क्लॉक मतलब क्लॉकवाइज मेजर किया जाए, ठीक है। और अगर हम इधर से मेजर करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, फिर जो हमारा एंगल होगा उसे पॉजिटिव में लिखेंगे। देखो जैसे ये, अगर हम इसे क्लॉकवाइज मेजर करें तो ये आएगा हमारा -90 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर हम इधर से मेजर करें इसे, अगर हम इधर से मेजर करें इसे यानी एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो कितना होगा हमारा 270 डिग्री, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पॉजिटिव एंगल्स हैं और ये हमारे क्या है नेगेटिव एंगल्स। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर राइट एंगल्स की। क्या जो हमारा राइट एंगल होता है वो क्या होता है, राइट एंगल, वैसे तो हमारे कई सारे एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, कई सारे, तो लेकिन यहाँ पर हम मेन की बात करें। देखो जो हमारा राइट एंगल है हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं, तो जो हमारा सर्कल होता है ये, अगर हम इसके क्या करते हैं 1/4 पार्ट ले लें इसका, 1/4 पार्ट में देखो अगर आपके पास एक रोटी है उसके आप 4 टुकड़े करो तो उसमें जो हमारा एक टुकड़ा होगा हम उसे क्या कहेंगे राइट एंगल कहेंगे। तो देखो ये हमारा क्या था सर्कल था, हमने क्या करा इसके 4 पार्ट करे, तो जो हमारा एक पार्ट है ये और इसका जो एंगल है ये, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये राइट एंगल होता है। तो राइट एंगल को ऐसे डिफाइन करेंगे 1/4 ऑफ ए सर्कल is called right angle, is called right angle, right angle। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो हमारे 0 से ग्रेटर देन हो लेकिन 90 डिग्री से लेस हो, वो होते हैं हमारे एक्यूट एंगल। राइट एंगल कौन सा होगा हमारा, जो हमारा क्या होगा 1/4 ऑफ ए सर्कल होगा, ठीक है। तो आप इन्हें पोज करो, नोट करो। तो अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ एंगल की, यूनिट्स ऑफ एंगल, यूनिट्स ऑफ एंगल। देखो हमने अभी बात करी थी राइट एंगल की कि हमारा राइट एंगल क्या होता है 1/4 ऑफ ए सर्कल, 1/4 ऑफ ए सर्कल क्या होता है हमारा राइट एंगल। तो इसमें जो हमारी यूनिट्स होती हैं वो मेन दो होती हैं, एक तो हमारी होती है डिग्री और दूसरी होती है हमारी रेडियन। रेडियन पहले बात कर लेते हैं हम डिग्री की, क्या हमारी डिग्री होती क्या है। तो देखो ये होता हमारा एक राइट एंगल, ये क्या है हमारा 1/4 ऑफ ए सर्कल, क्या हमारा 1/4 ऑफ ए सर्कल। अब जो हमारा एक राइट एंगल होता है, ध्यान लिख लो, जो हमारा एक राइट एंगल होता है उसमें हमारी 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री। यानी ये जो हमारा राइट एंगल है अगर हम इसके 90 पार्ट कर दें तो एक पार्ट जो होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। तो हम इसे डेफिनेशन वाइज ऐसे लिख सकते हैं 1/90 पार्ट ऑफ ए राइट एंगल is called 1 डिग्री, ठीक है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अगर हम इसके 90 पार्ट करेंगे तब जो एक पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा हमारा 1 डिग्री। और ये जो हमारा राइट एंगल था ये किसका पार्ट था हमारा सर्कल का, यानी 1/4 ऑफ ए सर्कल। लेकिन अगर हम सर्कल से ही डेफिनेशन ले 1 डिग्री की तो क्या होगी, देखो ये हमारा एक राइट एंगल होता है ना, अगर हम राइट एंगल से ही ले तो ऐसा कह सकते हैं 1/360 पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड
इज कॉल्ड 1 डिग्री। देखो हमने पहले बात करी थी कि अगर हमारा कोई सर्कल है और ये हमारी रेडियस है और ये जो हमारे आर्क एंगल सबटेंडेड करती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हमारी आर्क है ये है पूरी सरकमफ्रेंस। तो ये जो सरकमफ्रेंस इस सेंटर पर पूरे पर क्या कर रही है, एंगल सबटेंडेड कर रही है। तो ये जितना भी एंगल सबटेंडेड हो रहा है सेंटर पर, अगर हम इसका 360 पार्ट कर दें इसके, तो जो हमारा एक पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा 1 डिग्री कहलाएगा। तो सबसे आसान तो देखो यही है कि हमारा राइट एंगल क्या होता है 1/1/4 ऑफ ए सर्कल, और 1 डिग्री क्या होता है 1/90 पार्ट ऑफ ए राइट एंगल। यानी अगर हम किसी राइट एंगल के 90 पार्ट करें तब जो हमारा एक पार्ट होगा उसे क्या कहेंगे, हम 1 डिग्री कहेंगे। ठीक है, तो आप यहां लिख लो कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, यहां लिख देता हूं इसे 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, फिर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। देखो ये टाइम वाले नहीं है, कभी आप इसे टाइम वाले सेकंड समझने लग रहे हो, ये हमारी एंगल की ही यूनिट्स होती हैं, सेकंड और मिनट। ठीक है, मिनट को दिखाते हैं इसे ऐसे और सेकंड को दिखाते हैं डबल डंडे से गाड़ कर। ठीक है, पॉज करो, आप इसे नोट करो। तो देखिए अब बात करते हैं रेडियन की। रेडियन, लेकिन इससे पहले देखो उसकी बात कर लेते हैं। देखो ये हमारी एक इनिशियल रे ओ ए, अगर हम इसे क्या करें रोटेट कर दें और रोटेट करके यहां ले आए वापस, ठीक है, तो ये जो रोटेशन होता है वो होता है 360 डिग्री का, या आप इसे कह सकते हैं कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। ये रहा, यहां से हमने ऐसे करा और पॉइंट को क्या अबाउट क्या कर दिया, इसे रोटेट कर दिया, तो ये जो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है। तो अगर हम इसके 360 पार्ट कर दें तब एक पार्ट को 1 डिग्री कहेंगे। बिल्कुल जो हमारी एक्यूरेट डेफिनेशन होगी ये होगी 360 पार्ट ऑफ ए कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम रेडियन पर कि हमारा रेडियन होता क्या है। तो देखो ये एक हमारा सर्कल है, ठीक है, ये क्या हमारी आर्क। अगर आप ये अगर हमारा सेंटर ओ है और अगर आप कोई भी ऐसी लाइन खींचे, बस इसकी सरकमफ्रेंस वो आर्क की वो रेडियस ही होगी, ठीक है ना, और ये होगी हमारी आर्क, ठीक है ना, आप इसे यहां से मिला दो आर्क, ये होगी हमारी आर्क, इसे ए भी कह दो आप, ए बी। हमने जो एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो देखो यहां पर जो हम एंगल मेजर करते हैं वो करते हैं रेडियन में। अगर हम आर्क और रेडियस की जो वैल्यू रखेंगे तब जो हमारे पास एंगल आएगा वो आएगा रेडियन में, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम इसकी डेफिनेशन कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली, अगर हमारी आर्क की जो लेंथ है वो a हो जाए और रेडियस की भी लेंथ a हो जाए, तो क्या रहेगा हमारे पास 1, क्योंकि एंगल किसमें मेजर होगा रेडियन में, तो ये क्या हो जाएगा 1 रेडियन। यानी इसका मतलब क्या, यानी जो हमारा एंगल सबटेंडेड हो रहा है सेंटर पर वो 1 रेडियन होगा कब, जब हमारी आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ इक्वल होगी। जब हमारी आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ इक्वल होगी, यानी ये क्या कहलाएगा हमारा तब 1 रेडियन। तो हम ऐसे लिखेंगे 1 रेडियन इज एन एंगल व्हेन, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं
1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। Subtended by arc whose length is equal to the radius at the center। देखो 1 radian is an angle subtended by an arc whose length is equal to the radius at the center। यानी ये जो हमारा सेंटर पर सबटेंडेड एंगल है ये 1 रेडियन होगा जब हमारी जो आर्क लेंथ है ये और रेडियस की लेंथ है ये जब हमारी इक्वल होंगी। ठीक है, पॉज करो आप। तो अब बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री की। उसमें डिग्री में और रेडियन में हमारा क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो देखो जो दोनों डिग्री और रेडियन है दोनों ही सर्कल से निकले हैं तो इनका रिलेशन भी सर्कल से ही निकलेगा। ठीक है ना, ये हमारी आर है रेडियस यानी, ठीक है ना, ये हमारा पॉइंट ओ है। अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा सर्कल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। यानी ये जो होता है हमारा डिग्री में तो हम पहले से ही जानते हैं कि ये जो पूरा रोटेशन होता है वो कितना होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब बात 360 डिग्री का होता है क्यों, क्योंकि हमारी डिग्री की डेफिनेशन ही क्या है कि ये जो हमारा कंप्लीट रेवोल्यूशन है उसका 1/360 पार्ट क्या होता है हमारा 1 डिग्री होता है। यानी पूरा सर्कल कितना होगा हमारा 360 डिग्री का। जब हमने कंप्लीट रेवोल्यूशन के 360 पार्ट करे थे तब एक पार्ट को ही तो 1 डिग्री कहा था। यानी अगर हम पूरे सर्कल को क्या ले लेते तो क्या कहेंगे यानी 360 डिग्री। तो जो हमारा पूरा सर्कल होता है वो होता है 360 डिग्री का। ये तो डिग्री में हो गया। रेडियन में क्या कहेंगे, तो देखो रेडियन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला था वो था एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब एंगल क्या है हमारा, एंगल तो ये पूरा है, पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। वो कितना है हमारा 360 डिग्री। या तो पहले रख दो या बाद में रख देना। आर कितनी, आर के बारे में बात करते हैं। देखो यहां पर हम ले रहे हैं ये वाला पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो हमारे पास जो आर चाहिए हमें ये चाहिए, क्योंकि जब हमें केवल ये वाला एंगल निकालना था तो हमें केवल इसी आर्क की आवश्यकता थी। क्यों थी, क्योंकि ये वाली आर्क तो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रही है। अब कौन सी आर्क कर रही है, ये पूरी यानी पूरी सरकमफ्रेंस। अगर किसी भी सर्कल की रेडियस आर हो तो उसकी जो सरकमफ्रेंस है वो क्या होती है 2 पाई आर। ठीक है ना, ये पूरी सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी 2 पाई आर। यानी हम आर की जगह क्या लिखेंगे 2 पाई आर। और रेडियस कितनी है हमारी आर, ये तो आर से आर कैंसिल तो बचा कितना 2 पाई। यानी ये जो हमारा एंगल है ये कितना है हमारा 2 पाई। और डिग्री में कितना 360 डिग्री। यानी 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। यानी पाई इक्वल टू क्या रखेंगे, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हम एक रेडियन की बात करें 1 रेडियन इक्वल टू 180, तो ये जो हमारा पाई था इसे क्या हो जाता है डिनोमिनेटर में, ये रहा।
तो ये कितना आता है, जब हम इसे सोल्व करते हैं तब आता है ये 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। ठीक है, तो जब हम रेडियन में चेंज करेंगे तब भी ऐसा करेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर हम 1 डिग्री का निकालना चाहें, यानी 1 डिग्री इक्वल टू क्या करेंगे, पाई अपॉन 180, तो ये आता है 0.01746 रेडियन एप्रोक्स। देखो कोई सी भी एक्यूरेट नहीं है, दोनों ही क्या है, हमारी एप्रोक्स वैल्यू है। तो ये हमारा क्या होगा, रिलेशन होगा बिटवीन ये जो डिग्री और रेडियन में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम आगे। तो देखिए हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है, ये सब क्या है हमारे पास रेडियन में है, हमें क्या करना है, इन्हें चेंज करना है डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना है, हमें 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देनी है, जो हमारी मेजर दी हुई है रेडियन में। तो ये दी है हमारी 2 पाई अपॉन 15। ठीक है ना, तो 15 से जो हमारा 180 होता है वो 12 टाइम्स कैंसिल होता है, पाई से पाई कैंसिल, तो 2 इंटू 12 यानी 24। हमारे 24 क्या है हमारे पास डिग्री। ठीक है, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। पाई बाय 8 क्या करना हमें, डिग्री में चेंज करना। क्या करो, 180 अपॉन पाई करो, तो पाई से पाई कैंसिल, ये फिर इससे इसे कैंसिल करो, तो देखो कितनी टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाके देख लो। देखो ये करा आपने 4 से काटा 2 टाइम्स, इसे आपने 4 से काटा, कितना आएगा 45, तो 45 अपॉन 2 डिग्री। ठीक है, आप इसे फिर आगे देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन ये रहा, इसे आगे हम मिनट और सेकंड में भी सोल्व कर सकते हैं, अभी बताया जाएगा आपको। ये रहा हमारे पास -2 रेडियन, जब 2 रेडियन है तो क्या करो, 180 अपॉन पाई करो, तो क्या होगा इसकी -360 अपॉन पाई। ये क्या आ गया हमारे पास, डिग्री आ गई। ये क्या है हमारा एंगल, ये हमारा क्लॉकवाइज मेजर किया गया होगा एज डाउनवर्ड। ठीक है, अब देखो ये आप सोचो ये कैसे बना फॉर्मूला हमारा। तो देखो हमारे पास मेजर कैसे थे रेडियन में, तो देखो ये हमारा पाई रेडियन है, पाई रेडियन इक्वल टू हम कह रहे हैं ये 180 डिग्री, फिर 1 रेडियन इक्वल टू क्या कह रहे हैं 180 अपॉन पाई। जब 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री है, तो 2 रेडियन में कितना होगा 180 डिग्री अपॉन पाई मल्टीप्लाई 2, ऐसे ही तो होगा, बिल्कुल ऐसे ही हमने यहां करा है। और अगर कोई 2 रेडियन में क्या कर ये कहे, ये 2 पाई अपॉन 15 रेडियन में, तो इस 2 की जगह क्या करेंगे हम 180 डिग्री अपॉन पाई मल्टीप्लाई 2 पाई अपॉन 15। तो ये जो हमारा फॉर्मूला जनरेट हुआ है हमने यहीं से लिया है, जो हमने पहले बताया था आपको। ठीक है, आप इन्हें पोज करो, नोट करो। अगर देखो अगर ये चेंज इन रेडियन कहता तो हम यहाँ क्या कर देते डिग्री, और ये क्या हो जाता फिर पाई अपॉन 180 हो जाता। कैसे हो जाता अभी दिखाते हैं। अब देखो करते हैं, चेंज इन रेडियन इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई डिग्री इन मेजर। जो हमारी डिग्री में मेजर दी हुई है उनकी पाई बाय 1/80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास रेडियन में जाएगा। देखो 75 डिग्री, ये क्या मेजरिंग डिग्री, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 से, तो देखो क्या होगा 5 से करके देख लो, 5 से जाएगा ये कितने टाइम्स 15 टाइम, ये कितना जाएगा 5 से, तो क्या है हमारे पास फिर 3 से ये कर दो, फिर 3 से ये कितना है 12, तो कितना आया 5 बाय 5 पाई बाय 12। ये क्या है हमारा रेडियन में। ठीक है ना, तो देखो हम ये क्वेश्चन करना है, ये क्या हुआ हमारा सेकंड में, ये सेकंड में, ये मिनट में और ये डिग्री में। लेकिन हमारे पास जब हमें रेडियन में चेंज करना तो हमारे पास मेजर किस में होनी चाहिए, डिग्री में होनी चाहिए।
तो हमें सेकंड का भी क्या करना पड़ेगा मिनट में, और फिर मिनट का भी क्या करना पड़ेगा डिग्री में। तो देखो जो हमारा 1 डिग्री होता है उसमें होते हैं हमारे 60 मिनट। फिर अगर हम 1 मिनट की बात करने लगे तो कहेंगे 1/60 डिग्री, यानी जब हमें मिनट में चाहिए होगा तो क्या करेंगे 1/60 डिग्री कर देंगे। ऐसे ही अगर हमारा 1 मिनट में क्या होता 60 सेकेंड होती है, ठीक है, और 1 सेकेंड में क्या होगा हमारा 1/60 मिनट। अब बात कर लेते हैं यहाँ हमारे पास क्या है 30 सेकेंड है, हमें किस में चेंज करना है मिनट में चेंज करना है। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो ये है, देखो हमने पढ़ा था ये, यहां से आ जाओ कि 1/60 मिनट हो जाएगी जब हमारे पास 1 सेकेंड होगी। अब हमें किस में चाहिए, हमारे पास सेकेंड कितने हैं 30, तो 30 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 30 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा बार 30 सेकेंड इक्वल टू ये, यानी 30 से 60 कितने बार जाएगा हमारा 2 टाइम्स जाएगा, तो क्या हुआ हमारे पास 1/2 मिनट। ये किस में चेंज होगा हमारे पास मिनट में चेंज हो गया, तो मिनट में ये रहा और मिनट में ये रहा, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 37 मिनट प्लस 1/2 मिनट। अब इसे ऐड कर दो कितना आ जाएगा 75/2 मिनट। अब हम इसे मिनट को भी चेंज करना है डिग्री में, तो चेंज करते हैं, देखो डिग्री में, यानी इसकी भी मल्टीप्लाई कर दो 75/2 की भी मल्टीप्लाई कर दो 1/60 से, जैसे हमने यहां चेंज किया था, जैसे यहां चेंज किया था ना, तो अगर आप यहां मल्टीप्लाई करोगे किसकी 75/2 की इधर मल्टीप्लाई करो, 75/2 की यहाँ की इधर मल्टीप्लाई करो, तो यही वाली टाइम तो आएगी, तो यही टाइम हमने यहाँ रख दी, ठीक है। तो कितना होगा देखो 5 से गया 12 टाइम, 5 से गया 15 टाइम, तो कितना होगा ये 15 2 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया हमारे पास इन डिग्री आ गई, और भी सोल्व हो सकता है, जैसे ये चला जाएगा हमारे पास 3 से 5 टाइम्स, और ये चला जाएगा हमारे पास 3 से 4 टाइम्स, तो इसे लिख सकते हैं हम 5/8 डिग्री। लेकिन हमें किस में चाहिए, ये रेडियन में चाहिए, और जब रेडियन में चेंज करना होता है क्या करते हैं हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने करा है π/180 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जब π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या होगा हमारे पास 5π/8 की हमारे पास 180 मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है इसकी भी वैल्यू खोलनी है पाई की, जब पाई की वैल्यू खोलेंगे तो आगे चला जाएगा हमारे पास, रेडियन बिल्कुल क्लियर वैल्यू दे देगा कि वाकई में क्या है, ठीक है। तो देखो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। देखो अगर हम इन्हें अगर ये फ्लुएंटली याद रखेंगे तो हमें क्या होगी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ये जो हमारा π/4 होता है ये होता है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। जो π/3 होता है 60 डिग्री होता है, आप इन फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं। ये जो π/2 होता है 90 डिग्री होता है, बेसिक तो आपको पता ही होते हैं। 2π/3 जो होता है ये 120 डिग्री होता है, 3π/2 ये 270 डिग्री, पाई तो आपको पता ही होता 180 डिग्री होता है, ये जो होता है ये होता है 75 डिग्री। ये कैसे याद रखना आपको, जो हमारा π/12 होता है ये होता है 15 डिग्री, ठीक है ना। तो ये कितना है, इतना तो 15 डिग्री है, 5 से मल्टीप्लाई होता है 75 डिग्री। वैसे तो आप इसे याद रखना π/12 को 15 डिग्री, अगर कोई π/12 लिखेगा या 7π/12 भी लिखेगा तो आपको पता होगी कि इतना तो हमारा 15 डिग्री ही है, 15 की 7 मल्टीप्लाई कर देना ऐसे, ठीक है ना। ये हमारे क्या है कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। अगर हम इनकी रेडियन की बात करें तो जो पाई होता 3.14 एप्रोक्स वैल्यू, ये जो होता ये था 1.57, ये होता 0.78 और ये होता 1.04। ये क्या हमारी
एप्रोक्स वैल्यू अगर आपने लर्न रखेंगे, और आपको रखने ही हैं, अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये बेसिक्स हैं, आपने पॉज करो, नोट करो, फिर आगे करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो ये हमारे दो क्वेश्चंस हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक हमारे सर्कल की जो डायमीटर है वो है 40 सेंटीमीटर, जो कोड है वो है 20 सेंटीमीटर, हमें माइनर आर्क फाइंड करनी है। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये एक हमारा सर्कल है, डायमीटर क्या होती है ये कितनी है 40 सेंटीमीटर। जो 40 सेंटीमीटर है तो हमारी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, जो हमारी रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ होगी। यानी ये डायमीटर तो होता हमारा ये, अगर हम इसे फुल कंप्लीट लें, लेकिन जो इसका हाफ होता है डायमीटर का वो होता है हमारा रेडियस। तो रेडियस कितना होगा 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारी कोड है, देखो क्वेश्चन ढंग से समझा रहा हूं। ये हमारा सर्कल है इस तरह से, तो कोड हम कहीं भी मान सकते हैं, यहां मान लो, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, कहीं भी लो, हम ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारी कोड है जो है हमारी 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब हमें ये हमारा सेंटर होता है, अब हमें क्या लेनी है, रेडियस लेनी है। तो रेडियस जो लेते हो तो ऐसे लो बिल्कुल, जो इसके बिल्कुल कोने से मिले। ठीक है, तो हमारा कितना था 20 सेंटीमीटर, जो हमारा रेडियस है ये भी 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो हमारा डायमीटर है ये 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो ये होती है हमारी क्या है कोड। अब ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। फाइंड करना है माइनर आर्क, यानी ये निकालना है ये जो है, अगर हम इन्हें ए कहें से बी कहें तो हमारे पास जो ए बी है वो तो है 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो ए बी कोड है ना ये जो आ रही है ऐसे, ठीक है ना, ये जो है ये फाइंड करनी है हमें। तो जब हमें को ये आर्क फाइंड करनी है तो आर्क के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यानी हमारे पास रेडियस तो है, अगर हमारे पास एंगल और मिल जाए तो आर्क पता पड़ जाएगी हमें। तो हमें क्या करना, ये जो एंगल सबटेंडेड हो रहा है ना यहां, ये फाइंड करना पहले। तो इस रेडियस को यहां मिला दो, क्योंकि दोनों रेडियस है तो ये भी 20 सेंटीमीटर ही होगी। तो देखो ये भी हमारा 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या बनेगा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता उसके जो ये तीनों एंगल्स हैं ये कितने होते हैं हमारे 60 डिग्री। यानी ये जो एंगल होगा ये कितना होगा 60 डिग्री, यानी एंगल कितना होगा हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या लिखते हैं हम π/3। तो एंगल कितना होगा हमारा π/3, क्योंकि हमें एंगल किसमें चाहिए, रेडियन में। ये जो हमारा फॉर्मूला लाई होता है ये केवल तब लाई होता है जब हमारा एंगल रेडियन में हो, अगर डिग्री में होगा तो हम उसे रेडियन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल मल्टीप्लाई जो भी रेडियस दी हुई है। तो हमारे पास एंगल कितना है π/3, और रेडियस जो है, रेडियस कितनी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। लो 20 π/3, ये क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास आर्क जो हमें चाहिए थी। ठीक है, अगर हमें बिल्कुल ये पाई नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, पाई लिया 3.14 रख लेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को। हमारे पास रेडियस दी हुई है, एंगल दिया हुआ, आर्क दिया हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या, ये जो हमारा एंगल है किसमें है, डिग्री में होना, किसमें चाहिए, रेडियन होना चाहिए। तो देखो आप इसे नोट कर लेना, जो हमारा π/15 होता है ये होता है 12 डिग्री, और ये जो π/12 है ये होता है 15 डिग्री। ठीक है ना, कन्वर्जन में मैंने ये नहीं लिखा था, तो जैसे जैसे आगे आते जाएंगे मैं आपको ऐसे बताता जाऊंगा। तो
ये जो 15 डिग्री है इसकी जगह क्या हो जाएगा रेडियन में, π/12 लिख लो, वरना आप ऐसे कर लो 15 डिग्री चेंज करो π/180 से तो कितनी टाइम्स जाएगा 12 टाइम्स, तो क्या होगा π/12। ठीक है, ऐसे कर लो। लेकिन मोस्टली आप याद भी रखना। तो हमारा आर्क चाहिए, आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास एंगल मल्टीप्लाई रेडियस। तो एंगल कितना हमारे पास π/12, रेडियन में चाहिए क्योंकि हमें, मल्टीप्लाई रेडियस कितनी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो क्या आ गया π/12। अगर आप चाहते हैं और सोल्व हो तो पाई की जगह आप क्या लो 3.14 और फिर से आप ये सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करो, नोट करो।